नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पंजाब की राजनीति से राहुल गांधी ने एक ऐसी चाल चली है जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई पड़ेगी। वो चाल है चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का ऐलान। मतलब कोई ढाई ढाई साल का फॉर्मूला नहीं। अगर कांग्रेस पंजाब की सत्ता में आती है तो पूरे 5 साल तक चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धू ने खुशी खुशी सत्ता में चन्नी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है और चन्नी ने खुशी खुशी पार्टी में सिद्धू के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस का सारा झगड़ा राहुल गांधी ने एक ही दौरे में निपटा दिया है। लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। इस ऐलान से पहले जो हुआ वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले जो पंजाब कांग्रेस एकदम बिखरी बिखरी नजर आ रही थी, उसमें एकता के प्रदर्शन के लिए होड़ मच गई थी। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के तीनों दावेदारों को साध लिया था। सिद्धू ने उनके विमान के उतरने से पहले ही ट्वीट कर दिया था कि बिना निर्णय के कभी भी बड़ा हासिल नहीं होता। हमारे प्रमुख राहुल जी का गर्मजोशी से स्वागत है, जो पंजाब को स्पष्टता देने आए हैं। सभी उनके फैसले का पालन करेंगे। राहुल गांधी को लेने के लिए जो गाड़ी हवाई अड्डे के बाहर पहुंची थी, उसके ड्राइवर को देखकर वो मुस्कुरा पड़े। उसे चला रहे थे मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार सुनील जाखड़। उन्हें लेने के लिए मुख्यमंत्री चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दोनों पहुंचे थे। लेकिन चन्नी से उखड़े उखड़े रहने वाले सिद्धू ने अपने आप को चन्नी और राहुल से पीछे कर लिया था। राहुल गांधी को लेकर जाखड़ एक 5 सितारा होटल पहुंचे। वहां बंद कमरे में चारों लोगों की बैठक शुरू हुई। राहुल गांधी ने सिद्धू की पूरी बात सुनी सबसे पहले। इसके बाद चन्नी ने अपनी बात विस्तार से रखी। 2 घंटे के बाद दोनों ने फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया और राहुल ने केवल एक बात पूछी, आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं? दोनों ने कहा मुकम्मल भरोसा है, इस पर कोई शक मत कीजिए। फिर राहुल ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर फैसला हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम रैली में साथ चलते हैं। आप दोनों का दर्जा मेरे लिए बराबर है, लेकिन पार्टी हम सब से ऊपर है, उसी के लिए हम सब काम कर रहे हैं। उन्होंने सिद्धू, चन्नी और जाखड़ तीनों से कहा कि यह करो या मरो का चुनाव है। किसी को भी यह ना लगे कि कांग्रेस खेमों में बटी हुई है और वो इसका फैसला उठा सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस सत्ता से बाहर रह गई तो इसका नुकसान सबको बराबर उठाना पड़ेगा। अगर 5 साल तक सत्ता से बाहर रहने का जोखिम उठाना है तो आपस में जितना लड़ना है लड़ लीजिए, और नहीं तो सत्ता के लिए विरोधियों से मिलकर लोहा लीजिए। तीनों ने एक सुर में कहा, हम पार्टी में साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, हमें आपके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। दाखा की रैली में सबसे पहले सीएम चन्नी बोलने आए। उन्होंने कहा कि जिसे भी सीएम चेहरा चुनोगे उसके साथ दिन रात जुटकर पार्टी के लिए काम करेंगे। उन्होंने सिद्धू की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो कांग्रेस की जान है। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे 3 महीने देखा है, अब पूरे 5 साल देखो, सब समझ चुके थे कि सिद्धू हथियार डाल चुके हैं। चन्नी ने कहा कि वो अब तक बेदाग रहे हैं। 40 साल के राजनीतिक करियर में उन पर किसी ने अंगुली तक नहीं उठाई है। अगर मैं गलत होता तो मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह ही मार देते। वो 4.5 साल से मेरे पीछे पड़े रहे, हमने मिलकर उन्हें हटवाया। मैंने अच्छे फैसले लिए, इसलिए अब सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन जनता सब समझ रही है और यह बात सामने आ जाएगी। नवजोत सिद्धू ने कहा कि यह फैसले की घड़ी है, मुझे कोई लालसा नहीं है पद की, लेकिन मुझे दर्शनी घोड़ा मत बनने देना, मुझे फैसला लेने की ताकत देना। पंजाब के लिए रखी जा रही नींव का वो पहला पत्थर बनने के लिए तैयार है। सिद्धू ने कहा कि मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, अगर मुझे फैसले लेने की ताकत मिली तो पंजाब से माफिया खत्म कर दूंगा। मुझे सीएम चेहरा न बनाया तो जिसे बनाया जाएगा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उसका साथ देंगे। इस पर चन्नी अपनी सीट से उठे और बीच भाषण में सिद्धू को गले से लगा लिया। इस दृश्य ने सारी आशंकाओं को खत्म कर दिया कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया तो वो प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे सकते हैं। सिद्धू ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि कांग्रेस का उनके ऊपर कर्ज है, एहसान है, वो इसे भूल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि वो भाजपा में 13 साल रहे, लेकिन उनसे सिर्फ प्रचार करवाया गया। कांग्रेस ने सिर्फ 4 साल में उन्हें पंजाब कांग्रेस का प्रधान बना दिया। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा
कि पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाने का फैसला, चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला राहुल गांधी ही ले सकते थे। इतने बड़े फैसले के लिए हिम्मत चाहिए होती है। इसके बाद बारी आई राहुल गांधी की। कहा कि यह मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। उन्होंने नवजोत सिद्धू से पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा कि उनके खून में पंजाब है। वहीं चरणजीत चन्नी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके अंदर कोई अहंकार नहीं दिखा। वो जनता के बीच में सीधे जाते हैं और उनसे सबको सीख लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लोगों के बीच नहीं जाते। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं, राजा हैं। राहुल गांधी ने सबसे कहा कि यह बात लोगों के बीच जानी चाहिए। पंजाब में अब मुकाबला बहुत दिलचस्प और आर पार का हो गया है। सारे जनमत सर्वेक्षण कह रहे हैं कि वहां न तो अकाली दल का कोई मतलब रह गया है और न ही भारतीय जनता पार्टी का। असल मुकाबला कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने शराब पीने को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की दुकान 4 बजे बंद होती थी, भगवंत मान की दुकान 6 बजे बंद हो जाती है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भगवंत मान के खिलाफ संसद में भी एक सांसद ने शिकायत की थी कि उनके मुंह से शराब की बदबू आती है। आपको बता दें कि वो सांसद कोई और नहीं, अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल की पत्नी और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल थीं। जनमत सर्वेक्षणों में भी यह बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पसंद देखें तो चन्नी और भगवंत मान में कांटे की टक्कर है। दोनों जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और यह भी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की सीटों में कोई खास अंतर नहीं रहने वाला अभी के हिसाब से। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि चन्नी के ऐलान के बाद और सिद्धू के शांत पड़ने के बाद तेजी से हालात कांग्रेस के पक्ष में होते जाएंगे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक डाली है। दिल्ली के सारे विधायकों और नेताओं ने पंजाब में डेरा डाल रखा है, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों या फिर राघव चड्ढा। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि इस फैसले के जरिए राहुल गांधी ने साबित किया है कि धीरे धीरे पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहाँ भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर हमारा हैंडल है article19_India, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।